तो देखो अभी तक अपन ने पढ़ लिया है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। ये बताइए जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर पे होता है कि आउटर मोस्ट लेयर पे होता है? इनरमोस्ट लेयर पे, जिसका नाम क्या होता है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि पहले जायगोट होता है, जायगोट में क्लीवेज डिवीजन होते हैं, देन मोरूला बन जाएगा, मोरूला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स होती है उनको ब्लास्टोमियर बोला जाता है। और ये जो ब्लास्टोमियर है दो तरह से डिफरेंशिएट हो जाती है, दो तरह से अरेंज हो जाती है। एक आउटर लेयर, उसका नाम क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप सेल जो बन जाती है उनको बोल दिया जाता है आईसीएफ, इनर सेल मस बोल दिया जाता है। तो जो अटैचमेंट होता है एंडोमेट्रियम के साथ में वो किसका होता है? ट्रोफोब्लास्ट का होता है। इधर देखिए, ये यूट्रस की वॉल है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल दिया जाता है? पेरीमेट्रियम। मिडिल लेयर को क्या बोल दिया जाता है? मायोमेट्रियम। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोल दिया जाता है? एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो वेस्कुलर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? वेस्कुलर लेयर होती है, मतलब ब्लड वेसल्स की सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। और जो इम्प्लांटेशन होता है वो भी कौन सी वाली लेयर के साथ में होता है? एंडोमेट्रियम के साथ में ही होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो आपको ग्रीन, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो जो लेयर है वो किसकी लेयर है? ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, जो कि इसके साथ में क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। अभी अपन ने जैसे कि कल बताया था मैंने कि जो अटैचमेंट होता है वो वीक होना चाहिए कि स्ट्रांग होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक टाइट जंक्शन बन जाता है, इंटरडिजिटेशन बन जाते हैं। जैसे कि ये भी इधर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इधर भी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं और क्या बन जाएगा? ये इंटरडिजिटेशन बन जाता है, जो कि यहाँ पे बना दिया है। ये जो विलाई होती है इसको बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। क्या बोल दिया जाता है इसको? कोरियोनिक विलाई। जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है ना वो ऐसे डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें? विलाई लाइक स्ट्रक्चर में। इसको ही क्या बोल दिया जाता है? कोरियोनिक विलाई। और ये जो कोरियोनिक विलाई होती है वो एंडोमेट्रियम के साथ में क्या हो जाती है? स्ट्रांगली अटैच हो जाती है, टाइटली अटैच हो जाती है। और इस कनेक्शन को किसका, ये जो लेयर बन रहा है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, और ये किसकी है? यूट्रस की स्ट्रक्चर है। यूट्रस जो होता है वो मदर का होता है कि फीटस का होता है? मदर का होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है इसको ही क्या बोल दिया जाता है? प्लेसेंटा बोल देंगे। प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस। ठीक है, अब जैसे जैसे इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि इम्प्लांटेशन हो गया है। अब देखो जब इम्प्लांटेशन के बाद में क्या हो जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाते हैं किस पर? ट्रोफोब्लास्ट पर। इन जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको क्या बोल दिया जाता है? कोरियोनिक विलाई बोल दिया जाता है, विच इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। यूट्राइन टिश्यू का मतलब क्या हुआ? एंडोमेट्रियम में वो इंटरडिजिटेट हो चुका है और उसी में क्या मिलेगा? फिर मैटरनल ब्लड मिलता है। The chorionic villi and the uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing एम्ब्रियो या फीटस एंड मैटरनल बॉडी। इसको क्या बोल दिया जाता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है, बात है क्या ये? ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर थी उसने इम्प्लांटेशन के बाद में क्या किया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन किया, डेवलपमेंट किया, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे वो यूट्रस के टिश्यू में कैसे हो गए हैं? टाइटली ज्वाइंट हो गए हैं, और ये क्या बन गया है? दोनों के बीच का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है। इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का ही नाम क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। अब देखो इधर डायग्राम में ये वाली जो स्ट्रक्चर आपने कौन सी बनाई है? प्लेसेंटा बनाई है। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या एम्ब्रियो के साथ में अटैच हो रही है? ये एम्ब्रियो है, ये क्या है? एम्ब्रियो है। तो ये जो प्लेसेंटा है वो इसके साथ में अटैच हो रही है या नहीं हो रही? अरे हो रही है या नहीं हो रही? किसकी हेल्प से हो रही है? देखो बीच का जो कनेक्शन होता है ना, ये क्या है? ये क्या है? एलेंटोइस। और ये क्या है? योक सैक है। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये तो वाली कौन सी है? योक सैक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? एलेंटोइस है। तो इन दोनों के साथ में अटैच है, लेकिन ये दोनों भी देखो आपस में किससे जुड़ी हुई है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो प्लेसेंटा तो क्या होता है? मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन होता है, लेकिन प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच का भी तो कोई कनेक्शन होना चाहिए ना। वो क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। इसलिए होता क्या है कि जब भी डिलीवरी हो जाती है तो प्लेसेंटा को रप्चर, वो कट कर दिया जाता है। जब प्लेसेंटा को रप्चर करते हैं या फिर उसको कट कर देते हैं या फिर उसको एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं तो ये जो अपन इस अम्बिलिकल कॉर्ड को भी कट कर दिया जाता है। अब देखो अम्बिलिकल कॉर्ड किस किस के बीच का कनेक्शन है? प्लेसेंटा के बीच का और इस एम्ब्रियो के बीच का कनेक्शन। इसलिए इसका थोड़ा सा रिमिनेंट पार्ट भी रह जाता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड का जो पार्ट है किसके साथ में अटैच रहता है? एम्ब्रियो के साथ में भी अटैच और इधर
प्लेसेंटा के साथ में भी अटैच है। तो प्लेसेंटा को तो अपन रिमूव कर देते हैं, तो प्लेसेंटा के पास में जो भी इसका रिमेनेंट पार्ट था वो तो रिमूव भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी कट करेंगे तो इसका भी तो रिमेनेंट पार्ट रह जाएगा, वो अभी भी क्या प्रेजेंट है, क्या क्या बोलते हैं उसको, नाभि बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहता है, रिमेनेंट पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। अभी जो प्लेसेंटा है इसका काम क्या होता है, देखो अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए होगी। अब ऑक्सीजन की जो है वो उनको यूटिलाइज करेगा, और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद में जैसे कि वो CO2 है, बाकी के जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी तो बनाएगा, जिनका हमें क्या करवाना पड़ेगा, एक्सक्रीशन करवाना पड़ेगा। अभी उसके पास में जो सिस्टम है वो तो बना ही नहीं है, तो इनका एक्सक्रीशन या फिर उसके पास में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाने का जो काम है वो कौन करेगी, प्लेसेंटा ही करती है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द embryo and also removal of the CO2 and excretion waste material produced by the embryo. Placenta act as barrier between the fetus and the mother. भाई मदर का ब्लड अलग रहता है और फीटस का ब्लड अदर रहता है, लेकिन अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मदर का जो ब्लड है उसमें अगर कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड जो वायरस है उनका इन्फेक्शन हो गया है, तो बताइए वो फीटस को भी जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है। अपन चाहेंगे कि वो जाए, नहीं जाए, तो दोनों के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, बैरियर, और बैरियर का काम यहाँ पे कौन करता है, ये प्लेसेंटा ही करती है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू या फिर ग्लैंड एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, HCG, दैट इज फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। दूसरा क्या होता है, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। देखो ये सारे के सारे जो होते हैं प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, और प्लेसेंटा बन रही है इसका मतलब बताइए प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन ने प्रोजेस्टेरोन को क्या बोला था कि ये कैसा होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। इसका काम क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम जो बनाई है, प्रोलिफरेट करवाया है, रीजनरेट करवाया है, उसको ऐसे कैसे मेंटेन रखने का काम होता है। और रिलैक्सेशन का काम क्या होता है, अब जस्ट प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, फुली डेवलप एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा, उसका क्या करवाना, डिलीवरी करवानी है। डिलीवरी करवाने के लिए जो बर्थ कैनाल है उसको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स भी तो करना पड़ेगा, तो वो काम कौन करता है, रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स होता है। तो देखो कभी कई बार ऐसा होता है जब प्रेगनेंसी अपन टेस्ट किया जाता है, तो जब डॉक्टर होते हैं वो आपको एक फिक्स डेट दे देते हैं कि जो डिलीवरी है इस दिन के आसपास में या फिर इस मंथ में होने वाली है, तो वो किस चीज को चेक करते हैं, इस हार्मोन को चेक किया जाता है, HCG को। कभी आपने कभी जो एड भी आता रहता है प्रेगा न्यूज का नाम सुना है, शिल्पा शेट्टी ऐड करती है उसका, प्रेगा न्यूज। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट आती है वो, उसमें क्या है, किस चीज का यूज किया जाता है, उसमें यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो अगर यूरिन में HCG आएगा, दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि ऐसे फालतू तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसको रिलीज ही कौन कर रहा है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा कब बनेगी, जब प्रेगनेंसी होगी। अब प्रेगनेंसी हो रही है तो यूरिन में बताओ हार्मोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो उसमें नॉर्मली तो कैसा आता है, अगर वो नेगेटिव रहता है तो कितनी लाइन आती है, एक लाइन आती है, पॉजिटिव होता तो डबल लाइन आ जाती है। ठीक है, ये तो हो गया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो लेटर फेज होती है उस टाइम पर क्या करता है, एक हार्मोन भी रिलीज किया जाता है, रिलैक्सिन। इसका काम मैंने आपको बता दिया है। और यह रिलैक्सिन कहां से भी रिलीज हो रहा था, ओवरी से भी रिलीज हो रहा था। अगर आपसे कोई पूछे कि बिफोर प्रेगनेंसी रिलैक्सिन कहां से रिलीज होता है, ओवरी से। आफ्टर प्रेगनेंसी कहां से रिलीज हो रहा है, प्लेसेंटा से। ठीक है, क्योंकि जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगी वो रिलैक्सिन नहीं है, लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं बन रही तो ये वाला काम कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है। इसका जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका काम वही होता है जो प्लेसेंटा का होता है, लेकिन जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगी तो सारे काम कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। इनका विदाउट प्रेगनेंसी कोई भी काम नहीं, क्योंकि सारे के सारे कहां से रिलीज हो रहे हैं, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा कब बनेगी, जब प्रेगनेंसी हो रही है तब। अब ये तो हो गया है। तो देखो अभी जब प्रेगनेंसी हो रही है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए हमें सारे के सारे हार्मोन चाहिए होंगे, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसके बाद में क्या लैक्टेशन भी तो करवाना है। अब लैक्टेशन में आपको पता होगा एस्ट्रोजन का भी रोल होता है, प्रोजेस्टेरोन का भी रोल होता है। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब का क्या है, नंबर या फिर जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सेवरल फोल्ड में। ये आपको एस्ट्रोजन का काम क्या है वो पता ही है, क्या करवाएगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाएगा। प्रोलिफरेशन तो पहला ही है, वो तो हो ही चुका है। अब क्या करवाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाएगा। प्रोजेस्टेरोन्स या फिर प्रोजेस्टेरोन, इसका काम क्या होता है, एल्वुलाई की ग्रोथ करवाएगा या फिर प्रेगनेंसी को सस्टेन करवाएगा। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है,
कॉर्टिसोल का होता है, ये करता है डिसाइड डे ऑफ पार्चुरेशन को, डिलीवरी कब होने वाली है उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। देन प्रोलैक्टिन, ये तो पता ही है आपको, क्या करवाएगा, मिल्क का सिंथेसिस सीक्रेशन करवाएगा। ये थायरोक्सिन का क्या रोल होता है इसमें? थायरोक्सिन का जो रोल होता है, ये फीटस के या फिर एम्ब्रियो के सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट करवाता है। अब बताइए, जो सीएनएस का जो डेवलपमेंट है वो प्रेगनेंसी के बाद में होता है कि पहले हो जाता है? जब बच्चा पैदा होता है, क्या उसके पास में ब्रेन होता है? क्या उसके पास में सीएनएस होता है? होता है। क्या उसके पास में माइंड होता है? और ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा पैदा होता ही एकदम हाई पावर का रहता है, हाई आईक्यू का रहता है। इसका मतलब होता है क्या है कि जो सीएनएस का जो डेवलपमेंट है वो तो कब हो चुका है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थायरॉक्सिन। कभी आपने सुना होगा कि जब प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, मदर के ब्लड से मिलेंगे। अगर मदर ही अच्छा खाना नहीं खाएगी, न्यूट्रिएंट फूड नहीं खाएगी, तो बच्चे के पास में पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। अगर मान के चलो, क्या करके चलना है, मान करके चलो अगर मदर में ही किसकी कमी हो गई, थायरोक्सिन की कमी हो गई, ये आपको बात समझ में आई? प्रेगनेंसी में ये जो हार्मोन जो इंक्रीज हो रहे हैं कौन से वाले ब्लड में बढ़ते हैं, मैटरनल ब्लड में, ना कि फीटल ब्लड में। कौन से वाले ब्लड में, मैटरनल ब्लड में। मैटरनल का समझ में आया, मदर के ब्लड में बढ़ते हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर थायरोक्सिन का जो लेवल है वो बढ़ा ही नहीं, तो बच्चे का सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। 11th क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम का नाम सुना है? एंडोक्राइन सिस्टम में थाइमस ग्लैंड आती है, थायराइड ग्लैंड भी आती है, ठीक है। उधर इसका रोल आता है किसका, थायरोक्सिन का, कि ये बीएमआर को रेगुलेट करता है और सीएनएस का डेवलपमेंट भी करवा देता है। अगर इसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसका अगर कमी रह जाएगी, तो जो बच्चे हैं वो गूंगे बहरे पैदा हो सकते हैं, डीफ म्यूटिज्म है ना, ऐसे वाले पैदा हो सकते हैं, और इनका जो आईक्यू है वो भी बिलो एवरेज लेवल रहेगा, और उनकी जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी। सब काम किसका है, ये थायरोक्सिन का रहता है, जिनको मंद बुद्धि बोल दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन, अब ये किसके लिए, अपन ने हार्मोन का है जो सेवरल फोल्ड तो बढ़ा दिया है, इनका मतलब क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर दी सपोर्टिंग दी फीटल ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ दी प्रेगनेंसी, इन सब के लिए क्या होते हैं, ये जरूरी होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किसको कौन से वाले हार्मोन को यूज करेंगे, एचसीजी, कहां पर, यूरिन में। अब देखो उस डायग्राम में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखाई दे रही है। एक तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या बोल दिया जाता है, कोरियोन। ये रेड कलर में जो लेयर दिख रही है सबसे आउटर लेयर होती है, ध्यान से देखेंगे, इस लेयर का नाम क्या होता है, कोरियोन। देखो इसका मैं लिंक कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले क्या बना था, जाइगोट बना था, जाइगोट के बाद में मोरूला बना था, मोरूला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनी थी, ब्लास्टोसिस्ट ने आउटर लेयर जो बनाई वो ट्रोफोब्लास्ट थी, इनर जो बनाया वो क्या था, इनर सेल मास था, ठीक है। तो देखो जो आईसीएम था, इनर सेल मास था, वो तो किस में डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो में, ठीक है। अब बच गया कौन, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ने ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन किया है, इसमें सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, कोरियोन। आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट में क्या बन जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, जिनको कोरियोनिक विलाई बोल दिया जाता है। तो कोरियोनिक विलाई जिस लेयर में बनते हैं वो कौन सी है, उसका नाम कोरियोन। तो कोरियोन में ही क्या बने हैं, कोरियोनिक विलाई बन जाते हैं। विलाई माइक्रो विलाई नाम सुना होगा ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और लेयर होती है जिसको बोल दिया जाता है क्या, एमनियोन। कभी आपने नाम सुना है एमनियोटिक कैविटी, जिस कैविटी के अंदर ये फीटल क्या होती है, इसकी ग्रोथ होती है। जैसे कि एक प्रोसेस का नाम भी सुना होगा, एमनियोसेंटेसिस। उसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शन या फिर सिरिंज की हेल्प से यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया जाता है, और उसको काम क्या होता है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज तो यही था, लेकिन इसका किसके लिए करने लगे थे, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए करने लगे थे, इसलिए इसको आजकल क्या कर दिया है, बैन कर दिया। किस चीज के लिए, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए बैन नहीं किया गया है। बाकी के लिए आप अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन किस चीज के लिए बैन है ये, हाँ, तो इसका मिसयूज क्या होने लग गया था। करना तो क्या था कि अगर जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसमें अगर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, अगर मान के चलते हैं, एक कंडीशन का नाम होता है फोकोमेलिया,
क्या होता है, फोकोमिलिया, जिसमें इस बच्चे के क्या नहीं आते हैं, लिम्स वगैरह डिजिट्स वगैरह नहीं आ पाती हैं, ठीक है, हाथ पैर नहीं आते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये डेवलप हो भी रहा है तो और इसका बर्थ हो भी जाएगा तो बताओ ये कुछ काम का रहेगा क्या जिसके हाथ पैर ही नहीं है? तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन इस काम का लिए तो इसको यूज कर रहे थे एमनियोसेंटेसिस को, लेकिन लोग वह किसकी करने लग गए कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की हुई तो क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए तो क्या होने लग गए थे, फीमेल फर्टिसाइड होने लग गए थे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, कोरियन। उसके बाद में जो लेयर होती है एमनियन, और एमनियन में देखो एक कैविटी बन गई है ना, इस कैविटी को क्या बोल दिया है, एमनियोटिक कैविटी। और इसी कैविटी में देखो ये एम्ब्रियो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो दो लेयर हो गई है, दो और होती है जिसको बोला जाता है, एक तो क्या एलेंटॉइस और एक होती है क्या योग सैक। योग सैक के बारे में आपको पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम पे जो एम्ब्रियो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, इसी योग सैक में होता है। किस में होता है, इसी योग सैक में होता है। और बीच में ये दोनों को मैंने मिलाकर के क्या बनाया, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाया है। तो प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। क्लियर हुआ है, प्लेसेंटा किस किस को कनेक्ट कर रही है, मदर को और फीटस को, और अम्बिलिकल कॉर्ड किस किस को कनेक्ट कर रही है, प्लेसेंटा को और फीटस को। अदरवाइज ऐसा होता, कैसा होता कि ये किसको कनेक्ट करता, अम्बिलिकल कॉर्ड ये मदर को और फीटस को कनेक्ट करता, तो प्लेसेंटा का कोई काम रह जाता क्या, नहीं रह जाता। समझ गए क्या बात? अब आपके माइंड में ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि जैसे कि अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया तो ये इधर तो एम्ब्रियो के साथ में कनेक्टेड था, एम्ब्रियो के साथ में कनेक्टेड था, तो इसका जो रिमेनेंटेड पार्ट था वो तो क्या रह गया है, नाभि है। तो मदर में भी तो नाभि होती है, वो कहां से आएगी? अरे उनका भी तो कभी ना कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ होगा। अरे माँ भी तो कभी बच्ची थी। अरे हाँ या नहीं, तो वहीं से आती है वो। अभी देखो सबके काम बताऊंगा ना, चारों के, घबराने का नहीं है ना। सबसे पहले क्या है, कोरियोन। अब एक बात बताओ, जो कोरियोनिक जो विलाई बनी थी वही एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो रही थी, और कोरियोनिक विलाई प्लस एंडोमेट्रियम को मिला करके अपन ने क्या बोला था, प्लेसेंटा बोला था। तो कोरियोन वाला जो पार्ट है इसका काम देखो क्या होता है, टेक पार्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अरे सही बात है क्या, कोरियोन का भी कौन सा वाला पार्ट, कोरियोनिक विलाई वाला पार्ट। दूसरा है एमनियोन, कौन सा है, एमनियोन। एमनियोन में क्या बोला था मैंने, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो इसका फ्लूइड का काम क्या रहता है, प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो विच प्रिवेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई, एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। इसलिए बोला जाता है ना कि भाई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको काम वाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, पता लगे चलती चलती गिर पड़ी, गिर गई तो बताओ इसको दिक्कत हो सकती है क्या, अगर मतलब बेली के रीजन के साइड से अगर गिरी तो कोई दिक्कत होगी क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए क्या रहता है, इसमें फ्लूइड रहता है जो कि किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है क्या, योग सैक। योग सैक क्या होता है, फर्स्ट साइट ऑफ हीमोपोएसिस। आरबीसी का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन सबसे पहले किस में होता है, योग सैक में। इसके बाद में धीरे धीरे जब ग्रोथ होती है तो स्प्लीन भी ये करने लग जाता है, प्लेसेंटा भी ये करने लग जाती है, थाइमस ग्लैंड भी करने लग जाती है। और जब जब धीरे धीरे आप एडल्ट स्टेज में हो जाते हो, मतलब आज सभी आप सब में किस में हो रहा है आरबीसी का फॉर्मेशन, बोन मेरो में होता है, रेड बोन मेरो में। एलेंटॉइस, एलेंटॉइस का काम क्या होता है, हेल्प इन दी न्यूट्रिशन एंड दी रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन हो गया है और न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ में जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो। अभी अपन ने बोला था कि प्लेसेंटा का क्या काम होता है, एम्ब्रियो के पास में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके जाना। लेकिन प्लेसेंटा तो क्या है, एक पाथवे है कि ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, अरे ये क्या है, एम्ब्रियो है या फिर फीटस है। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो प्लेसेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो पहले किसको देगी, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के पास में अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स पाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ब्लड के थ्रू ही होगा। तो ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, फीटस है। और इन दोनों के बीच का कनेक्शन का नाम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में ही क्या पाई जाती है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन पाई जाती है। आर्टरी से इधर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और वापस से जो भी इसका CO2 वगैरह बनेगी, हार्मफुल सब्सटेंस, वो वापस से बैक थ्रू किसको कर दिए जाएंगे, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा कहाँ पे डाल देगी, मैटरनल ब्लड में। तो डालेगी या नहीं डालेगी। और मदर के पास में तो सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे रहते हैं, डेवलप रहते हैं। ये देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके पास में 100% क्या होता है, फीटल ब्लड होता है। और ये कनेक्ट करती है किसको, प्लेसेंटा टू फीटस को। जो प्लेसेंटा होती है उसके पास में 50% तो फीटल ब्लड होता है, क्योंकि कनेक्शन किसका है, ये मदर और फीटस के बीच में ना। तो इधर की साइड में क्या है, मैटरनल ब्लड है और इधर की साइड में क्या है,
फीटल ब्लड है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड तो पूरा ही पार्ट किसका आ रहा है, फीटस का ही आ रहा है। तो प्लेसेंटा में 50% फीटल ब्लड होता है और 50% कौन सा होता है, मैटरनल ब्लड होता है। और ये किसको किससे कनेक्ट करती है, मदर को फीटस से। अब मदर में भी पूछो कि मदर में भी कौन से वाले स्ट्रक्चर से, एंडोमेट्रियम, ठीक है, यूट्राइन टिश्यू से। ये जो पूरा प्रोसेस था उसको अपन ने ऐसे भी लिखा है फ्लो चार्ट में। देखो जो एम्ब्रियो होता है उसका क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो चुका है। सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे, एम्ब्रियो का क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो जाते हैं कहां पर, ट्रोफोब्लास्ट पर, जिनको अपन ने क्या बोल दिया है, कोरियोनिक विलाई। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है वो किसके साथ में इंटरडिजिटेट हो जाती है, यूट्राइन टिश्यू। यूट्राइन टिश्यू किसका है, मदर का। ये वाला पार्ट किसका है, एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो और मदर के बीच का जो कनेक्शन है forms structural and functional unit that is called placenta। placenta किसको किससे कनेक्ट करती है, placenta is connected to the embryo, कौन सी वाली स्ट्रक्चर के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट कर रही है और प्लेसेंटा मदर को फीटस से कनेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया क्या, ठीक है। अब डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे कि कौन से महीने पे क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। समरी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज इन द ह्यूमन। सबसे पहले महीने पे क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसकी दिल की आवाज सुन सकते हैं, दिल की धड़कनें सुन सकते हैं। कभी आपने सुना है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसके जो पापा होते हैं, कई बार उनको बोला जाता है कि देखो हमारे गोलू है फिर क्या है, मुन्ने ने क्या मारी है, लात मारी है। लात पड़ती है ना माँ को, वो क्या होती है, खुशी की बात होती है। वो जो खुशी की बात है वो कब पड़ती है उसको लात, पहले महीने में नहीं पड़ेगी, हम पढ़वाएंगे एम्ब्रियो को। फर्स्ट मंथ पे तो क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलप हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। सेकंड मंथ पे लिम्स एंड डिजिट्स का डेवलपमेंट होता है। लिम्स और डिजिट समझ में आती है ये वाली, ठीक है। थर्ड मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर कितने वीक हो गए हैं वो, 12 वीक हो जाते हैं। एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 12। और फर्स्ट 3 मंथ को मतलब एक 3 महीने का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्राइमेस्टर बोला जाता है। ट्राई मतलब 3, मेस्टर मतलब मंथ, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेरिया वेल डेवलप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। अब देखो जब एक्सटर्नल जेनिटेरिया डेवलप हो गए हैं तभी तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, तभी पता लगा सकते हैं ना। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर 3 बार सोनोग्राफी करवाई जाती है हर तीसरे महीने पे। तो इसका पता कब लग जाएगा, फर्स्ट सोनोग्राफी पे ही पता लग जाता है। कब पता लग जाएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगी, भाई अपन ने चेक कर लिया है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो तो पहले ही करवाना पड़ेगा ना। ये जो एमनियोसेंटेसिस है वो कब परफॉर्म किया जाता है, 12 to 16 वीक में परफॉर्म किया जाता है। तो 12 to 16 वीक मतलब थर्ड मंथ में, तो फर्स्ट सोनोग्राफी पे कर लेंगे वो काम। क्योंकि अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तब उसका क्या भी तो करवाना है, अबॉर्शन भी तो करवाना है। और ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ठीक है अब इसका जन्म हो गया है अब बताओ क्या करना है इसका, कि इसके तो हाथ पैर ही नहीं आए, ये तो आइलिया हो गया, फिर तो अपन उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते ना। तो अगर बॉडी के अंदर है तब किया जा सकता है इजीली। 5th मंथ में क्या हो जाता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस आ जाती है, जो पड़ती है क्या, लात, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द हेयर्स ऑन द हेड। फिर है कौन सा मंथ, 6 मंथ, जिसको अपन ने क्या बोल देंगे, सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर कितने वीक। इसमें क्या हो जाता है, पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो 5 ईयर से कवर रहती है। 5 ईयर का मतलब अभी जो आपके हेयर्स हैं अभी ऐसे हैं, क्या बचपन में भी ऐसे ही थे, नहीं रहते। अभी आपको थोड़े से कैसे हो गए हैं, थिक हो गए हैं, डेंस हो गए हैं। लेकिन जो बचपन में जो छोटे छोटे बच्चों के रहते हैं ना, क्यूटी क्यूटी से जो रहते हैं, उनके जो बाल होते हैं उनको 5 ईयर्स बोला जाता है, एकदम सिल्की सिल्की से रहते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, जो आईलिड्स होती है वो सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और 9th मंथ में तो क्या हो जाता है, फुली डेवलप्ड फीटस इज रेडी फॉर द डिलीवरी। अब इसकी क्या करवानी है, डिलीवरी करवानी है, किसकी, हाँ, फीटस भी कैसा, फुली डेवलप होना चाहिए। अब डिलीवरी के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ वही क्या बोल दिया जाता है, पार्चुरेशन। अब देखो ये पता कैसे लगेगा कि अब वो समय आ चुका है जब इसकी डिलीवरी करवा, क्या आप और मैं पता लगा सकते हैं इसका,
कौन पता लगाएगा? जिसकी बॉडी के अंदर ये डेवलपमेंट चल रहा है। अब उसको भी कैसे पता लगेगा? लात मारेगा वो? लात तो मार चुका है पहले ही। अब क्या होगा? सिग्नल भेजे जाएंगे। इट इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स का रोल रहेगा, नर्व इम्पल्स का रोल रहेगा, सीएनएस पीएनएस का रोल रहेगा, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स का रोल रहेगा। तो इसमें किसमें? पार्जुलेशन के प्रोसेस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का ही क्या होता है? रोल होता है। कैसे कैसे होता है? देखो, सिग्नल क्या आएंगे? पहले सिग्नल आते हैं किससे? प्लेसेंटा से और फुली डेवलप्ड फीटस से। प्लेसेंटा इज ए पार्ट ऑफ फीटस और मदर। प्लेसेंटा पार्ट तो किसका है? मदर का है। और दूसरा कौन है? ये फुली डेवलप्ड फीटस है। इन दोनों से क्या आएगा? सिग्नल आएगा, जो कि क्या करता है? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड का मतलब होता है थोड़े से वीक, हल्के हल्के से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन आपको पता होगा एक प्रोसेस होता है लेबर पेन। उसमें जो पेन होता है क्या बोला जाता है? उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो स्ट्रांगली होते हैं कि वीकली होते हैं? स्ट्रांगली होते हैं। तो अभी तो कैसे हुए हैं? वीक हुए हैं। अब ये जो वीक कॉन्ट्रैक्शन है वो आगे चल करके एक और सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो देखो, ये जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है इनको अपन ने क्या बोला है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब कि ये क्या हो चुका है? रिफ्लेक्स आ चुका है। किस चीज के लिए? फीटल को इजेक्ट करवाने के लिए। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकालने के लिए। जैसे अपन ने एक नाम सुना था, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने के लिए, और ये क्या होता है? फीटस को बाहर निकालने के लिए। ये किसको ट्रिगर करता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर। ऑब्वियस सी बात है कि अभी जो एम्ब्रियो है वो इतना डेवलप तो हुआ नहीं है कि उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपन स्टिमुलस दे देंगे। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है वो कौन सी वाली से रिलीज होगा? मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करवा देता है? मैंने आपको बताया था जब मैंने यूट्रस पढ़ा रहा था तो मायोमेट्रियम के बारे में, कि जो मायोमेट्रियम होती है उसके पास में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है वो मायोमेट्रियम में क्या करवाता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो ये दिन आ चुका है वो। कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे वो कौन सी वाली लेयर में होते हैं? मायोमेट्रियम में होते हैं, एंडोमेट्रियम में नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन किस में होंगे? मायोमेट्रियम में। पता चले एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया और अभी वो फुली डेवलप हुआ ही नहीं था। कई बार आपने सुना होगा ना, मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसा ही तो होता है, गलती से कॉन्ट्रैक्शन मतलब एबनॉर्मली डेवलप बच्चे पैदा हो जाते हैं। कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या हो जाएगा? एक्सपल्सन ऑफ बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. प्लेसेंटा भी क्या कर दी जाती है? बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है। कहां से? यूटरस से, क्योंकि इम्प्लांटेशन किधर हुआ था? यूटरस में हुआ था। दैट्स ऑल।